नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सैनी विद एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पीठ पीछे आपकी कोई बुराई करता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि बातें अक्सर उन्हीं की होती हैं जिनमें कोई बात होती है, कोई खास बात होती है। लोग आपको तो बल्कि खुश और होना चाहिए कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो आपके लिए बातें कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। धन्यवाद दीजिए उन बुराई करने वाले लोगों को जो आपको सफलता के कद जो ऊंचाई है वहां तक देखना चाहते हैं। धन्यवाद दीजिए, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा मित्र पता है कौन होता है? उसका शत्रु, क्योंकि वही शत्रु है जो उसे उसकी असलियत दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज हम बात करेंगे कांस्टेबल भर्ती हेतु जो नवीनतम पाठ्यक्रम 2020 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो जारी हुआ था। जैसा कि आप सबको पता है कि कांस्टेबल भर्ती की वैकेंसियाँ निकली थी 5500, और इसके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं। और आज हम इसके संपूर्ण सिलेबस की बात करेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है सिलेबस को। टोटल अंक हैं 75, और जो टोटल पर्सन हैं वो होंगे आपके 150, मतलब आधे नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भाग ए है वहाँ पे वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या है। तो आप जैसा कि आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विवेचन, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, मतलब जो रीजनिंग है और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है वहाँ से पर्सन बनेंगे 60, और आपके कुल अंक होंगे 30। तो ये आपका भाग ए होगा। उसके बाद जो भाग ब है वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और समसामयिकी, मतलब करंट अफेयर्स। तो वहाँ से जो टोटल पर्सन है वो बनेंगे 35, और जो अंक होंगे वो आपके होंगे 17.5, मतलब 17.5 नंबर जो अंक है वो वहाँ से आएंगे, मतलब 35% आएंगे। उसके बाद जो ये 6 नंबर है, तो ध्यान देने होगी जो ये भाग जो ये 6 है, आप लोग देख सकते हैं कि ये इस बार नया टॉपिक जोड़ा गया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो हमारे जो यूट्यूब चैनल विद एजुकेटर है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिए, और जो बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसके बारे में कोई वीडियो आप डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए कि महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी। तो यहाँ से टोटल जो पर्सन बनेंगे वो बनेंगे आपके 10, और अंक होंगे वो होंगे 5, मतलब 5 नंबर की क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उसके बाद भाग द में आते हैं। तो द में जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये राजस्थान का पोर्शन है, तो यहाँ से टोटल आपके 45% आएंगे, और 22.5 से अंकों के 45% आएंगे। तो देख सकते हैं कि आप इसमें राजस्थान के इतिहास भी है, संस्कृति भी है, कला भी है, भूगोल, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति। तो यहाँ से टोटल आपके पर्सन आएंगे 45, मतलब जो 1/3 पर्सन है वो आपके राजस्थान के पोर्शन से आएंगे। तो इसके बाद यहाँ से जो सिलेबस है इसकी डिटेल से हम विवेचना करते हैं, देखते हैं इसको डिटेल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग में जो टॉपिक है वो हम आप लोगों को सब सारे बता देता हूँ कि इसमें है क्रम परीक्षण, वेन आरेख, डेटा आरेख, दिशाएं, रक्त संबंध, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्य परीक्षण, सहसंबंध, असंगत विजातीय छांटना, श्रृंखला, मैट्रिक्स, लुप्त संख्या और अक्षर ज्ञात करना, बैठक व्यवस्थीकरण, पजल टेस्ट, पासा, घनघनाभ, कथन निष्कर्ष, हाथ मिलाने और उपहार संबंधी प्रश्न, घड़ी और कैलेंडर, स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न, जल एवं प्रतिबिंब, आकृतियां गिनना, अशाब्दिक तर्क शक्ति। तो ये आपके टोटल रीजनिंग के। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में दिया गया है कि यहाँ पे कंप्यूटर के जो परिचय है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कंप्यूटर की विशेषताओं से क्वेश्चन बनेंगे, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली, इनपुट आउटपुट स्टोरेज है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद कंप्यूटर का जो संगठन, पीसीयू मेमोरी है वहाँ से, सीपीयू मेमोरी है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इनपुट आउटपुट उपकरण से क्वेश्चन बनेंगे।
कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन बनेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल पावर पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और इसके बाद इंटरनेट और तकनीकी सूचना, तो यहाँ से ये आपका कंप्यूटर वाला भाग है। उसके बाद आते हैं हम GS पे, जनरल साइंस पे। तो जनरल साइंस में देख सकते हैं आप लोग कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विद्युत धारा, ऊर्जा एवं उष्मा, लेंस, दर्पण, प्रकाश एवं ध्वनि, अणु एवं परमाणु, अम्ल व क्षार, पदार्थ की भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ईंधन, कोशिका, मानव रोग, उसके उपचार और पोषक पदार्थ। तो ये जनरल साइंस के टॉपिक हैं। और आगे भी हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स की क्वेश्चन है आज, जैसे न्यूटन के गति नियम, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। गुरुत्वाकर्षण के बल, चुंबक एवं उसके गण, धातु अधातु मिश्र धातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो ये तमाम चीज़ें हैं, आपको टॉपिक वाइज टॉपिक बता दी जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये आपको देखने में सिलेबस थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज़ का अध्ययन करवाया जाएगा। और हमारा जो पहला टारगेट है वो यही रहेगा कि आपकी सफलता ही हमारा पहला टारगेट है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो बस एक बार सिलेबस है उसको डिटेल से इसको दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर आपसे कुछ भी नहीं छूट पाएगा। क्योंकि सबसे किसी भी चीज़ की जानने से पहले, जैसे हम कहीं युद्ध करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है कि हम हमारे हथियारों को चेक कर लें। तो हमारा हथियार है सिलेबस, तो सिलेबस को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सिलेबस से ही हमें आगे बढ़ना है, सिलेबस के अनुसार ही हमें पढ़ना है। क्योंकि वैसे पढ़ेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत डीप हमको नहीं जाना है। क्योंकि आप सबको पता है कांस्टेबल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। फिर आते हैं कार्बनिक एवं उसके यौगिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ, शरीर के तंत्र, उत्तक तरंग, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता, पर्यावरण के मुद्दे, आनुवंशिकता, जंतु एवं पादप का वर्गीकरण, पादपों का भोजन एवं श्वसन, अंतरिक्ष अनुसंधान, ये टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन। फिर आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। तो ये आपका जनरल साइंस का जो पूरा सिलेबस है वो ये है। उसके बाद हम आते हैं भारत के संविधान पे, और जो पॉलिटी है राज्य व्यवस्था उस पे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग टॉपिक की कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले देखिए भारतीय संविधान का विकास, उसके बाद भारतीय संविधान विशेषताएं, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, प्रस्तावना, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जो आपको एक एक डिटेल वाइज डिटेल आपको अध्ययन करवा दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं संघीय कार्यपालिका में, जहाँ से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। फिर आती है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों का भी अध्ययन आपको करवा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, ये भी आपको बताया जाएगा। फिर CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर महान्यायवादी, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो ये टॉपिक है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम भारत के इतिहास पे। तो भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में यहाँ पे आपके टॉपिक देख सकते हैं आप लोग: हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन एवं विश्व के अन्य धर्म, मौर्य काल, गुप्त साम्राज्य, भारत पर विदेशी आक्रमण। तो ये आपके टॉपिक आप लोग देख सकते हैं कि ये 7-8 टॉपिक हैं। तो इन टॉपिकों का भी आपको डिटेल से अध्ययन करवा दिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज अध्ययन करवाया जाएगा। और जैसे आपकी क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से इनका अध्ययन आप लोगों को करवाया जाएगा। तो फिर आते हैं हम मध्यकालीन भारत के इतिहास पे। तो फिर आप लोग देखिए यहाँ पर दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत का काल, जो मोहम्मद गौरी है उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था तराइन के युद्ध में। उसके बाद 1301 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और वहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। उसके बाद जो इब्राहिम लोदी है उसको बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, तब फिर मुगल वंश आए थे। और ये विजयनगर साम्राज्य, तो जो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर व बुक्का, तो ये 2 भाई थे। इन्होंने हरिनगर जो विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी नींव डाली थी। तो इनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। फिर आते हैं मुगल वंश पे। मुगल वंश का मैंने बता दिया जैसे आपको कि
बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था 1526 में। वहीं से मुगल वंश की स्थापना हुई थी और मुगल वंश चला था आपके 1897 की क्रांति वहाँ पे, जहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे उनको हरा के सत्ता से बाहर कर दिया था। फिर जो ब्रिटिश जो ताज है उसकी सत्ता यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। फिर भक्त और सूफी आंदोलन है, जैसे निर्गुण सगुण, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, रामानंद, रामानुजाचार्य, कबीर, मीराबाई, जैसे ये तमाम जो ये भक्त हैं ये आपके भक्त और सूफी आंदोलन में आते हैं। तो उसके बाद विश्व इतिहास से संबंधित प्रमुख घटनाएं, तो यह भी आपको बताया जाएगा। तो अब आते हैं हम आधुनिक भारत के इतिहास पे। तो भारत में जो यूरोपियनों का आगमन है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी भारत में, तो वहीं से ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो चुकी थी धीरे धीरे करके। और फिर 1857 क्रांति के बाद संपूर्ण पूर्ण रूप से यहाँ पे ताज का शासन शुरू हो चुका था। फिर आते हैं 1857 की क्रांति में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे देश में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, उसी प्रकार से जितने भी जो समाज सुधारक थे उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये महात्मा गांधी जी वाला, तो ये भी आपको बताया जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, तो यूएनओ जैसे 24 अक्टूबर 1945 को बना था, इसके जो 6 भाग हैं वो आपको पूर्ण रूप से डिटेल में बताया जाएगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। तो अब आते हैं हम जो भूगोल और समसामयिकी है वहाँ पे आते हैं। तो जैसे इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और समसामयिकी घटनाएं। तो विश्व भूगोल में हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में, विश्व के महाद्वीप और महासागरों के बारे में, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, नदियों के किनारे बसे शहर, विश्व के प्रमुख शहर और विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आते हैं भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल की जो देख सकते हैं आप लोग, भारत की स्थिति है, भौतिक विभाजन, नदियाँ, झीलें, मिट्टियाँ, राष्ट्रीय उद्यान। फिर आते हैं खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं प्रमुख उद्योग, जनसंख्या, तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर देख सकते हैं आप करंट अफेयर, जैसे समसामयिक की घटनाओं से, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, चर्चित व्यक्तियों स्थान, खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ, प्रमुख पुरस्कार, जैसे भारत रत्न हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, पद्म विभूषण हो गए, पद्म भूषण हो गए, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा कि किस किस को मिले हैं और कब से इनकी शुरुआत हुई थी और देता कौन है और इनमें क्या क्या मिलता है, तो वो संपूर्ण आपको जानकारी अवेलेबल करवा दी जाएगी। फिर आते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित सामान्य जानकारी, तो ये भी आपके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो अब ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि ये भाग है जो ये नया जोड़ा गया है, तो इनके इसके बारे में हमको डिटेल थोड़ा सा देखना है इसको। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन बनेंगे 5 अंकों के। तो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, उनसे रोकथाम संबंधित कानून क्या क्या हैं, बच्चों के विरुद्ध हिंसा और उनसे रोकथाम जो संबंधित कानून हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तो बलात्कार से, और फिर है लज्जा भंग, तो ये आप लोग देख सकते हैं। फिर इनके जो रोकथाम संबंधित कानून है वो कौन कौन से बनाए गए हैं, तो जैसे देख सकते हो आप, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में बना था, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में बना था, महिलाओं का निषेध जो प्रतिनिधि एक्ट है वो 1986 में बना था, घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005 में बना था, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम ये 2013 में बना था। उसके बाद आता है पोक्सो जो अधिनियम बदलाव है, पोक्सो एक्ट है वो जो 2012 में बना था आपका। तो यहाँ पे आपको इन संपूर्ण चीज़ों के बारे में डिटेल अध्ययन करवाया जाएगा। फिर आते हैं बच्चों के विरुद्ध हिंसा, जैसे शिशु हत्या हो गई, कन्या भ्रूण हत्या हो गई, चाइल्ड रेप हो गई, बच्चों के अपहरण हो गई, बाल वेश्यावृत्ति हो गई, बाल श्रम हो गया। तो ये आपको संपूर्ण चीज़ें, ये जो टॉपिक है आपको डिटेल में अध्ययन करवाए जाएंगे। तो इनसे रोकथाम संबंधित जो कानून हैं, जो बनाए गए जो एक्ट हैं, वो उनके बारे में देखिए कि कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं। जैसे बाल विवाह अधिनियम 2006 में बना था, बाल श्रम निषेध रोकथाम अधिनियम 1986 में, और इसका जो संशोधन जो एक्ट बना था वो कब बना था, 2016 में। फिर आते हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था, 2012 में। फिर सी बॉक्स, तो इनके बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बस आप तो संयम रखिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए कि हम एग्जाम में हमको क्लियर करना है और सिलेक्शन लेना है।
फिर देखिए सफलता आपके नज़दीक ही है। तो अब हम आते हैं राजस्थान के जो सिलेबस है उस पे है। तो यहाँ से आपके 150 में से 45 क्वेश्चन, मतलब एक तिहाई यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो वो देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या क्या बनेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम राजस्थान के इतिहास पे। तो राजस्थान की इतिहास में देखते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं स्रोत गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, अजमेर और रणथंभौर जालोर के। फिर आते हैं गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, 1857 की जो संग्राम में योगदान है। फिर राजस्थान में किसान है, प्रजामंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, प्रजामंडल वाले क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं और आया भी है। जैसे लास्ट जो आपके पटवारी की एग्जाम लगी थी वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा। फिर आते हैं इसके जो सेकंड पार्ट है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो वहाँ पे देख सकते आप लोग कि राजस्थान की भाषा एवं बोलियाँ हो गई, राजस्थानी साहित्य हो गया, हस्तशिल्प कला हो गई, किले महल एवं छतरियाँ हो गई, चित्रकला एवं स्थापत्य कला हो गई, लोक देवी देवता हो गए, संत एवं संप्रदाय हो गए, वेशभूषा एवं आभूषण हो गए, लोक नृत्य एवं लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र हो गए, रीति रिवाज, प्रमुख जो त्योहार मेले हैं वो हो गए। फिर राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, अग्रासिया, सहरिया, भील, जितनी भी जनजातियां हैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से अध्ययन करवाया जाएगा। फिर आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो वहाँ राजस्थान का भूगोल है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार से क्वेश्चन बनेंगे, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, राजस्थान की जलवायु, नदियाँ, झीलें, मिट्टियाँ, राजस्थान की वनस्पतियाँ, वन्यजीव अभ्यारण्य, पशु संपदा, डेयरी विकास, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान की जो जनगणना हुई थी 2011 की, वहाँ के जो आंकड़े थे वो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आज राजस्थान में परिवहन हो गया, कृषि में प्रमुख फसलें हो गई, राज्य स्तरीय समसामयिक घटनाएं हो गई। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर आते हैं हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे। तो यहाँ से राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री परिषद हो गई। फिर विधानमंडल जैसे विधान परिषद और विधानसभाएं हो गई। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गए, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। मानवाधिकार आयोग हो गया, राजस्थान महिला आयोग हो गया, राजस्व मंडल हो गया, राजस्थान लोकायुक्त एवं महाधिवक्ता। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको बताया जाएगा। फिर राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था वहाँ से भी आपके यहाँ पे 3 टॉपिक दे रखे हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि राजस्थान के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का वृहत परिक्षेत्र, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक वृद्धि और विकास, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, तो ये प्रमुख जो भी योजनाएं हैं, जितनी भी भामाशाह योजना हो, चाहे जो जन सूचना पोर्टल हो उसके बारे में जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे अभी पुलिस पदक सम्मान अशोक गहलोत सरकार ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले जो शुरू की है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो करंट में है और चर्चा में भी है, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और अब आपका जो सिलेबस है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु वो देखिए आप लोग की परीक्षा का पैटर्न, जैसा कि आप सबको पता है मैंने पूरा बता दिया आपको, और अंक भी बता देंगे कि यहाँ पे से 75 अंकों की जो एग्ज़ाम है वो होगी, और क्वेश्चन आपके बनेंगे 150, और जो समय है वो आपका होगा 2 घंटे का। फिर आपके जो माइनस मार्किंग है वो होगी आपकी 1/2। तो बहुत ही सोच समझ के करना है, और जो गलत, जो एक भी क्वेश्चन गलत होने पे आपके 25 अंक, मतलब यहाँ पे 25%, चार अगर 4 आपने गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। और आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम होगी ऑफलाइन और ओएमआर पे होगी। तो जो स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे तो उनको भी मैं बता दूं कि ये परीक्षा ऑफलाइन है और ओएमआर पे ही होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप तो बस तैयारी कीजिए। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि उत्तीर्ण होने के लिए ओबीसी जनरल वर्ग हेतु कितने प्रतिशत अंक चाहिए, 40%, और एससी एसटी के लिए 36%। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस था, संपूर्ण जो परीक्षा का पैटर्न था वो था। तो इस सिलेबस को ध्यान में रख के हमको तैयारी करनी है, इससे बाहर नहीं जाना है, ना ही क्वेश्चन इससे बाहर जाएंगे और जाना। अगर आप लोग डीपली जाने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। तो मेरा तो यही कहना है कि आप लोग डीपली नहीं, सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए, और सिलेक्शन आपका पक्का है। और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं टॉपिक अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बहुत जल्द से जल्द मिल जाए। और जो हमारा चैनल है उसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे भी जो ऊर्जा जो शक्ति है वो बढ़े, ताकि हमारे में दुगना जोश आए और दुगने जोश के साथ हम आपको तैयारी करवाए और आपका सिलेक्शन ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। धन्यवाद दोस्तों।